my daily vlogs, my mini vlogs and my family vlogs। तो आज फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति पाठक ऑफिशियल। सो आज है 27 और बस सुबह चाय वगैरह पी ली है और अब मैं करूँगी सफाई अभियान। जो भी मेरा बाकी है वो मैं स्टार्ट कर दूँगी करना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जो भी साफ़ सफाई है मैं वो कर लेती हूँ। तो बस आप बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और जो भी होगा तो बस मैं यहाँ पे रूम की सफाई स्टार्ट कर देती हूँ फटाफट करने के लिए। तो यहाँ से मैं स्टस्टार्ट करूँगी। मुझे करनी थी बेडशीट वगैरह चेंज, तो मैं सोच रही हूँ अभी ना करते हुए मैं धनतेरस के दिन या आज का जिस दिन बर्थडे है उस दिन ही शायद सारी बेडशीट चेंज करूँगी। तो अभी मैं यही बेडशीट को लगा देती हूँ और थोड़ा सा जो जो डस्टिंग वगैरह करनी है, खिड़की वगैरह पर जो भी पेंट वगैरह के निशान है तो वो मैं सब साफ़ करूँगी। तो बस आप ऐसे ही ब्लॉग में आज आपको थोड़ी बहुत सफाइयाँ देखने को मिलेंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना काम। तो बस यहाँ पे मैंने अपना स्टार्ट कर दिया था काम। मैंने सोचा क्यों ना पहले सबसे पहले बेड जो भी है डस्ट वगैरह थी तो मैंने सोचा उसको साफ़ कर देती हूँ। हालांकि बीच बीच में मैं करती रहती हूँ तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है, फिर भी डस्ट तो ऐसी चीज़ होती है कि वो बैठ ही जाती है। तो बस फटाफट मैं यहाँ लग गई थी बेड को साफ़ करने के लिए, क्योंकि सारी डस्ट वगैरह जो भी है वो साफ़ हो जाए। और इसके बाद अच्छे से गीला कपड़ा करके मैंने सारी चीज़ें पोंछने लगी थी, क्योंकि थोड़ा साफ़ सुथरा घर होता है तो अच्छा लगता है। और बीच बीच में अगर हम सफाई करते रहते हैं ना तो क्या होता है कि हमें एकदम से बहुत ज़्यादा सफाई नहीं करनी पड़ती है, ऊपरी सफाई बस करना पड़ती है। तो अभी बीच में हमने सारा अभी शिफ्ट किया था तो पेंट वगैरह सारी चीज़ हो गई थी, तो इतना हमें साफ़ नहीं करना पड़ा। जो भी डस्ट वगैरह थी वही साफ़ करनी पड़ी थी। इसी बीच में आ गया था मेरे मामा जी का फ़ोन, तो फिर मैं बात करते करते ही उनसे साफ़ करने लगी थी, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि जिनका करवा चौथ के दिन ही एकदम वो सीढ़ी से गिर गए थे तो उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था एड़ी के। हाँ, तो उन्हीं का कॉल आ गया था तो बस उन्हीं से बात करने लगी थी और बस मैं अपना काम भी करती जा रही थी। तो अलमीरा वगैरह मैंने ली पूछ दूँ, क्योंकि ये वाला जो सारा सामान था ये सब मेरी शादी का नहीं 10-11 साल हो चुके हैं इस सामान को। तो ये सब रखा हुआ था मेरी सासू माँ के रूम में। तो ये सब क्या उन्हीं के रूम में था, तो वो ही जो भी साफ़ सुथरा जो भी करना था वो ही करते थे। तो अलमारी बहुत ही ज़्यादा गंदी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अब जब हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो हम अपना सामान जो भी था वो यहाँ ले आए थे। तो बस यहाँ पे मैं अच्छे से उसको घिस घिस के साफ़ कर रही थी, क्योंकि स्टार्टिंग से ही सारा सामान जो भी मेरा था वो सब ऊपर शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे रूम में बेड वगैरह नहीं आ पा रहे थे। अलमीरा वगैरह पहले से थी तो जो भी मिला था वो सब ऊपर शिफ्ट कर दिया था। तो अब जितना जो साफ़ करता था पर बहुत गंदी हो चुकी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अच्छे से विम लेके या कॉलीन लेके मैं साफ़ कर रही थी कि वो किसी तरीके से भी अच्छे से साफ़ हो जाए, क्योंकि बहुत ही उसका कलर ही चेंज हो गया था। तो मैं फटाफट उसको घिस घिस के हल्के हाथ से मैं उसको साफ़ करने लगी थी। फिर यहाँ पे मैं कबर्ड वगैरह भी साफ़ करने लगी थी, क्योंकि पेंट वगैरह हुआ था उससे मैं पोंछ दिए थे, पर हल्का हल्का कहीं कहीं जो भी पेंट के छींटे रहते हैं ना वो लगे हुए थे। तो मैंने सोचा अभी ही इंसान साफ़ कर लेता है दिवाली के टाइम, फिर तो ऐसा मोस्टली कपड़ा मारते रहते हैं। पर फिर मैं यहाँ लग गई थी उसको अच्छे से करने के लिए साफ़, क्योंकि जहाँ पे भी थोड़ा सा वो जो स्क्रब रहता है ना मैजिक, उससे बहुत अच्छे से यानी साफ़ हो जा रहा था, छूट जा रहा था सारा। तो कभी भी पेंट वगैरह अगर हमको साफ़ करना है ना टाइल्स वगैरह में, तो हल्के हाथ से इसको जब हम स्क्रब करते घिसते हैं ना तो वो ठीक छूट जाता है, यानी कलर नहीं लगा रहता। तो बस यहाँ पे जहाँ जहाँ मेरा हाथ पूछ रहा था वहाँ वहाँ मैंने सोचा मैं कर देती हूँ। और जहाँ लगा रहेगा फिर वो हस्बैंड बाद में कभी जब टाइम मिलेगा तो कर देंगे। इसी बीच वो आ गए थे तो मैंने बोला लगा है, तो फिर वो करने लगे थे साफ़, क्योंकि मेरा इतना हाथ जा नहीं पा रहा था। और चेयर वगैरह पे तो अभी चढ़ने में भी डर लगता है कि भैया थोड़ा बहुत भी कुछ हो गया, त्योहार का टाइम है, इसलिए बिल्कुल भी चेयर वगैरह पे नहीं चढ़ी थी। मैं नॉर्मली ऐसे ही साफ़ उसको कर रही थी, जहाँ जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा था तो वो आके करने लगे। तो थोड़ी सी हेल्प हो गई थी कि उन्होंने ऊपर ऊपर का साफ़ कर दिया था, नीचे का तो सारा मैंने कर दिया था। और जहाँ जाला वगैरह तो इतना लगा नहीं है, तो थोड़ा बहुत जहाँ लगा होगा ऊपर ऊपर तो इन्हीं से मैं
निकलवा लूँगी। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छा साफ़ हो गया। कोई भी चीज़ साफ़ कर लो तो अच्छा लगता है, क्योंकि अभी मार्केट वगैरह जा रहे थे तो कुछ काम नहीं हो पा रहा था। उस दिन एक दिन फ्री थे तो मैंने ब्लॉग में बोला भी था मैं सफाई करूँगी, पर क्या मालूम क्यों बिल्कुल ही अंदर से हिम्मत नहीं पड़ी मेरी। तो मैंने फिर नहीं किया, क्योंकि अंदर से इच्छा ही नहीं हो रही थी कुछ चीज़ करने की। तो फिर मैंने काम बंद कर दिया। तो बस मैं इनको बताने लगी थी कि मैंने अलमारी वगैरह पोंछ दी है, जो भी लगी हुई थी कच गंदा लगा हुआ था सारा साफ़ कर दिया है। और बस यहाँ पे फिर वो लगे हैं काम करने के लिए, घिस घिस के। अब वो जब तक पूरा क्लीन नहीं कर देंगे तो वो हटेंगे ही नहीं। तो बस यहाँ पे हमारा हो गया था जो भी पोछा पाछी का काम, यानी कबर्ड वगैरह अलमीरा वगैरह, सिर्फ अब डोर वगैरह विंडो बस साफ़ करनी रहेगी। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा यहाँ का काम हो चुका तो बेडशीट कर दूँ। तो ये बेडशीट देखने में उतनी अच्छी नहीं लग रही थी जितनी अच्छी हमने जब बेड पर डाली है ना, तो उसका लुक बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम कलर भी बहुत अच्छा लगता है। तो हमको ही करना था रिटर्न, पर हम टाइम निकल गया तो नहीं कर पाए। पर मैंने यही डाली बेड पे फर्स्ट टाइम अभी, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी बेडशीट। अभी मैं दिवाली पे और जो मीशो से मंगाई थी तो वो मैं ज़रूर डालूँगी, तो आप देखना। अच्छे अच्छे कलर्स हैं, अच्छी अच्छी जो भी जो भी पैटर्न है बहुत सुंदर सुंदर है। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा यहाँ पे विंडो भी साफ़ कर दी थी। उस दिन भैया ड्रिलिंग वाले भैया आए थे तो उस दिन तो मैंने कर दिया था। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जो भैया पेंट किया था ना विंडो वगैरह पे, तो वो डला हुआ था, यानी हल्का हल्का छींटे नहीं हो जाते हैं तो वो, तो मैंने सोचा यहाँ का भी मैं साफ़ कर देती हूँ। तो आपको तो मालूम है कि अगर हम सफाई कर रहे हैं और बच्चे हमारा साथ ना दें तो काम हमारा पूरा हो ही नहीं सकता। तो बस यहाँ अंशिका से मैं बोली थी अंशिका पढ़ाई कर लो, अभी बर्थडे वगैरह रहेगा, अभी दिवाली रहेगी तो फिर नहीं पढ़ पाओगे, कुछ ना खेल में ही लगे रहोगे कुछ ना कुछ। तो बोली नहीं मम्मी मैं भी करवा रही, मैं भी करवा रही। तो बस नीचे की जो साइड कॉर्नर होते हैं ना, वहाँ पर डस्ट वगैरह थी तो बोली मम्मी मैं पोंछूंगी मैं पोंछूंगी। तो अगर बच्चों को आप नहीं दोगे तो समझ सकते हो कि घर में तांडव होना ज़रूरी है। तो बस मैंने गीला करके बोल दी, जो भी ईज़ी चीज़ थी मैंने बोला ये पट्टी जो भी है तो इसको अच्छे से पोंछ देना। तो उसमें डस्ट जम जाती है तो दिक्कत होती है पोंछने में, तो मैंने पोंछ दो। तो मैं हमेशा ऐसा कि पोंछा लगाते टाइम पोंछती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी डोर वगैरह साफ़ करने के लिए। तो ज़्यादा कुछ मुझे इतना मेहनत नहीं कि घिस घिस के करना पड़ा, क्योंकि अभी पेंट वगैरह हुआ था तो फटाफट अभी मैं करने लगे, पोंछ दिया था डोर। तो अभी मैंने आज फिर पोंछ दिया। बस यहाँ आ गई थी मैं सेकंड कमरा। तो सेकंड रूम जो रहता है ना वो बहुत ज़्यादा फैल ही जाता है, कपड़े वगैरह सारी चीज़ें इसी पे रहती हैं। तो हल्की हल्की जो साइड में लाइट लगी थी चारों तरफ उनमें ही थोड़ा सा जाला लगा हुआ था, तो हस्बैंड आके वो भी साफ़ करने लगे थे। तो बस यहाँ पे ये भी सफाई सेकंड रूम की वो करके चले गए। तो फटाफट मैंने सोचा जो भी है कि सारी रूम की बेडशीट में करूँगी चेंज, पर अभी या तो अंशिका के बर्थडे या धनतेरस पे ही करूँगी या दिवाली पे ही, क्योंकि अभी क्या है थोड़ा सा काम बाकी है तो वो चल रहा है। तो वो भी गंदा हो गई तो न्यू बेडशीट लगानी है, तो मैंने सोचा फटाफट कर लूँगी बाद में ही चेंज। तो अभी थोड़ा सा दिवाली की कुछ पूजा वगैरह का सामान अभी कुछ आया नहीं है, अब देखते हैं जाएंगे तो लेके आएंगे। तो आज हिम्मत पड़ी तो आज मैंने सोचा कर ही लेती हूँ। आज संडे का दिन भी है, अंशिका की छुट्टी चल रही, इनकी तो नाइट शिफ्ट थी, हस्बैंड की नाइट शिफ्ट थी। तो वो उनका ये रहता था कि उस समय हम सिटी 2 दिन चले गए थे, उनको जब भी टाइम मिला। फिर एक दिन अंशिका के कपड़े लेने, तो ऐसे ही हमारा टाइम निकल गया। तो बस सफाई रह गई थी करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ऊपरी सफाई ही करना थी। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने पोंछी पाछी, और विंडो वगैरह जो भी मैनुअली करते जो अपन लाइन से चलेंगे ना और बीच बीच में अपन साफ़ करते रहो तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हो पाता है, तो दिक्कत नहीं होती है। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी कबर्ड वगैरह सब साफ़ करने के लिए। और बस आज मुझे करना था ड्रेसिंग टेबल साफ़। तो यहाँ पे मैं आ गई थी ड्रेसिंग टेबल साफ़ करने के लिए, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि इसको साफ़ करूँगी, नहीं हो पा रहा था। तो मैं गीले कपड़े से कर रही थी। तो अब अंशिका मुझसे बोलने लगी कि, तो बस मैंने सोचा क्यों ना ड्रेसिंग फटाफट साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ड्रेसिंग ही ऐसी कि ज़्यादा यूज़ इसका ऑयल वगैरह पाउडर वगैरह कुछ भी चीज़ें रखो तो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है, मिरर वगैरह भी गंदा हो जाता है। तो मैं यहाँ लेके आई कॉलीन, और कॉलीन से फटाफट मैं करने लगी थी अपनी ड्रेसिंग को साफ़, क्योंकि यही ज़्यादा नहीं हो पा रही थी। मैं सोच रही थी कि करना है साफ़, फ्रिज और ड्रेसिंग का मैं बनाऊँगी ब्लॉग अलग से, पर क्या करूँ टाइम ही नहीं मिल पा रहा था तो मैंने नहीं किया। तो चलो आज ये जो सफाई स्टार्ट हुई है इसमें यहाँ पे मेरी हो गई ड्रेसिंग साफ़, क्योंकि सारा सामान कुछ भी हम ड्रेसिंग के अंदर ही रखते हैं, इसके बाद भी सारा सामान ड्रेसिंग के बाहर ही रख देते हैं,
कोई भी चीज़ हो जो निकालेंगे वो वहीं रख देते तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है ड्रेसिंग। तो बस यहाँ पे मैं ड्रेसिंग को अच्छे से करने लगी थी साफ। अंशिका आ चुकी थी तो अंशिका बस कुछ ना कुछ फरमाइश तो रहती है बच्चों की, तो बस वो बात कर रही थी। तो आज तो कंप्लीट आज मेरी सफाई जो भी है वो कंप्लीट हो पाई है। तो अब ये ब्लॉग मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी क्योंकि बहुत ब्लॉग लंबा हो गया। इस ब्लॉग में सिर्फ डस्टिंग वगैरह का रहेगा। तो आज का ब्लॉग मेरा यही था, क्लीनिंग वगैरह का। तो प्लीज़ आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और ब्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और ऐसे ही अच्छे ब्लॉग्स मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो बस आप मुझे मोटिवेट करते रहिएगा और मैं अच्छे ब्लॉग्स आपको देती रहूँगी। तो बस इस ब्लॉग का करते हैं हम यहीं पे समापन। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में यूं ही हंसते हुए चेहरे के साथ, एक नई सुबह के साथ। पर ये ब्लॉग आएगा हमारी क्लीनिंग पार्ट 2 का। तो बस आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। तो बाय बाय, राधे राधे, फिर मिलेंगे। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।